चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक एन एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो r की वैल्यू है, r है आपका r इज इक्वल्स टू सेक एन एक्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 एक जनरल सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू a cos n x, a cos x, a f1x प्लस b f2x। क्लियर? f1x और f2x आपके निकलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्लियर? देखते हैं हम इसका CF जो निकालते हैं, हम इसका पहले CF कैलकुलेट करते हैं। CF कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं पुट कर रहा हूं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्लियर, ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल्स टू 0, है ना। किसी बुक में m रेफर कर रहा है, किसी बुक में d रेफर कर रहा है। क्लियर? तो यहां से हम निकाल सकते हैं CF की वैल्यू m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n आयोटा। अगर रूट्स प्लस माइनस n आयोटा हैं तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, CF कैलकुलेट कर सकते हैं। CF हो जाएगा a इंटू कॉस एन एक्स प्लस b इंटू साइन एन एक्स, जहां पर a और b जो है वो कांस्टेंट्स हैं। उन कांस्टेंट्स की वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं आपके फॉर्मूले से। जो a निकालने का आपका फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू f2x अपॉन f1 डैश x इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2 डैश x। क्लियर? ये रही a के साथ में जो एसोसिएट होता है वो f1 की वैल्यू है, ये रही f1 की वैल्यू और ये रही आपकी f2 की वैल्यू। क्लियर? चलिए अब हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r है हमारा सेक एन एक्स, क्लियर, r इंटू f2 की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन f1 डैश एक्स। क्लियर? कॉस एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका माइनस n साइन एन एक्स। क्लियर? कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एन एक्स, और एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ n अलग से आएगा। क्लियर? तो जाएगा f1 डैश एक्स इंटू f2x, f2 है आपका साइन एन एक्स, क्लियर, माइनस f1x cos nx, क्लियर, और इंटू f2 डैश x। तो f2x की वैल्यू है साइन nx, साइन nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n में ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं पूरा कंप्लीट, n इंटू साइन nx का हो जाएगा cos nx। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू जो होगी वो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एन एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन, माइनस बाहर ले लेता हूं मैं और n कॉमन ले लेता हूं, तो साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एन एक्स। क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, a इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गई। सेक एन एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एन एक्स, ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन कॉस एन एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। क्लियर? टेन एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज माइनस लॉग कॉस एन एक्स, और जब हम एन एक्स को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो एक n जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से अब हम a की वैल्यू रिजॉल्व कर सकते हैं, जो a की वैल्यू हो जाएगी यहां से वो हो जाएगी 1 अपॉन n स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log cos nx। क्लियर?
तो यहां से आपने a की वैल्यू रिजॉल्व कर ली। क्लियर? सिमिलरली आप b की वैल्यू रिजॉल्व कर सकते हैं। b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका b इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू f1x अपॉन f1 डैश x इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2 डैश x। क्लियर? मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर वही रहता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद हमको सिर्फ मिला -1/n। क्लियर? तो हम b की वैल्यू को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो -1/n तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे मिलेगा। r की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, r है आपका sec nx। क्लियर? और इंटू f1x, f1 की वैल्यू में हमारे पास में अवेलेबल है, जो आपकी f1 की वैल्यू है वो है आपकी cos nx। क्लियर? तो sec nx और cos nx कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ओवरऑल जो आउटपुट पे मिलेगा वो होगा b इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/n इंटू dx। तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/n, है ना, इंटू x, ऐसा ले लेते हैं इसको, -x/n प्लस c2 कांस्टेंट, यहां पर भी कांस्टेंट ऐड होगा प्लस c1। क्लियर? ये रही a की वैल्यू, ये रही b की वैल्यू। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम a, b और f1x और f2x की वैल्यू डाल देंगे तो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? थैंक यू।